अगर अब्रॉड से कंपेयर करें हमारे हिंदुस्तान को, ठीक है, तो स्टिल हमें बहुत वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। यहाँ के लोगों को साक्षर बनाना, जो खास करके महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, और महिलाओं के साथ साथ जो वार्ड 41 की जनता है, जो उनको मैं सबसे मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उनको पूरी एजुकेशन तो नहीं दे सकते, कम से कम उनको साक्षर तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जो प्रत्याशी जीतने के बाद न लिख सकता है, न पढ़ सकता है, न बोल सकता है, तो वो आपको नगर निगम की बैठक में क्या करेगा? अंगूठा चूसेगा। आप पिछले 5 साल कहाँ थी? मंगल ग्रह पे थी। आप धरती पर उतर कर आई हैं। अभी सिर्फ वादा करने से नहीं होगा, उसको अमली जामा भी पहनाना पड़ता है। आगामी पटना नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 41 से भावी पार्षद प्रत्याशी आसमा बदर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का बेहद अभाव है। वहीं आसमा बदर खान ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें जीत दिलाई तो क्षेत्र के विकास के साथ साथ विशेष तौर पर महिला को साक्षर बनाने का काम करेंगे। For this, I must say that it's not very easy. It's a tough टास्क, आई मस्ट से, बट देन हम लोग बिहार, आपने जैसे पूछा क्यों मैंने चूज किया, बिहार तो मेरा बर्थ प्लेस है, यहाँ मैं पैदा हुई हूँ, और ख़ास करके पटना में। तो मेरी ये ख्वाहिश रही है कि जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, मैं वहीं से अपनी पहचान मेरी बनी है, और लोगों से मुझे इतना प्यार मिला है, लोग मुझे इतना सराहते हैं मेरी ऑनेस्टी के लिए और मेरी मेहनत के लिए। तो मैं उन सभी जो मेरे वेल विशर हैं और सपोर्टर हैं, मैं उन सब का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैं इसके अलावा और कहाँ जाऊँगी? ठीक है, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। आपके वार्ड संख्या 41 की अगर बात करूँ, आगामी चुनाव आने वाला है, आप वार्ड पार्षद की कैंडिडेट है, राइट? तो आपके वार्ड संख्या में जो अभी तत्कालीन वार्ड पार्षद है, उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया? नल जल की बात करूं, आवास योजना की बात करूं, या अन्य योजनाओं की बात करिए जो सरकार के द्वारा लाई गई थी, क्या लगता है आपका वार्ड कितना विकास किया है? वार्ड मैं किसी पे कमेंट तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो मैं अपनी बात करूँगी कि अगर मैं इस वार्ड 41 से मैं जीतती हूँ और मैं यहाँ की वार्ड पार्षद बनती हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, मैं उसका जो भी लाभ है, मैं इस वार्ड में वो सारे लाभ को अवेलेबल करवाऊँगी, और ख़ुद मैं जो हर तरह से मेहनत करूँगी। और सबसे पहला मेरा जो अपना प्रायोरिटी रहेगा कि इस वार्ड में ख़ास करके, क्योंकि महिलाएं हमारी अभी भी बहुत पीछे हैं, उनको मैं साक्षर बनाऊं। और उसके अलावा जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो मैं अपने ज़रिए से वो सारे लाभ इस वार्ड 41 को मैं पहुँचाऊँगी। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, मैं इनके लिए यहाँ पर काम करूँगी। क्या बुनियादी दिक्कतें हैं वार्ड 41 की जो दूर होनी चाहिए, जो नहीं हुई अभी तक? अगर मैं अभी जैसा घूम के देख रही हूँ, दिक्कतें तो बहुत हैं। मैं ये नहीं कहती कि वार्ड 41 में कोई दिक्कत ही दिक्कत है। अगर गंदगी के मामले में देखा जाए तो हर तरफ यहाँ पर ये कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है, और गली वगैरह भी देखिए, अभी तक जो पानी भर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैं किसी पे कमेंट ना करते हुए ये कहूँगी कि ये सब इलेक्शन का टाइम नहीं होता है। जब हमारे पास 5 साल होता है एक पार्षद बनने के बाद, तो हमें सरकार से वो सारी योजनाएं की अवेलेबल कराई जाती है, जिसके जरिए ये सारे काम उस इलेक्शन के टाइम ना होके उससे पहले होना चाहिए। और ये कमियां हैं यहाँ पर अभी। नगर निगम का जो की बैठक होती है, तो पार्षद के प्रतिनिधि ही उसमें बैठते हैं, पार्षद वहां से गौण रहती हैं। तो जब नगर निगम की बैठक होती है, तो उसमें बोलने, लिखने और पढ़ने और बोलने की जरूरत होती है। तो जब लिखने, पढ़ने, बोलने की जरूरत होती है, तो जो हुनरमंद कैंडिडेट होगा तो अपने हुनर का उपयोग करेगा, बोलेगा भी, लिखेगा भी, और लिखे पढ़ेगा और बोलेगा भी। ये वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि अलाउ नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षित जो कैंडिडेट होगा तो वो जानेगा कि सरकार का या नगर निगम का जो कौन कौन सा कल्याणकारी योजना है और उसको किस तरह से धरातल पर उतारना है। इसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और जो प्रत्याशी जीतने के बाद न लिख सकता है, न पढ़ सकता है, न बोल सकता है,
तो वो आपको नगर निगम की बैठक में क्या करेगा, अंगूठा चूसेगा? आप जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो नहीं बचेगा। मतलब हम बात करेंगे 41 के पार्षद। पढ़ा लिखा भी एक मुद्दा है, पढ़ा लिखा होना कंपलसरी नहीं है, एडिशनल है। पढ़ने लिखने से होता है कि थोड़ा सा मानसिक विस्तार होता है, लिखने पर कहीं कहीं पर लिखने की, कहीं पर बोलने की जरूरत होती है, लिखने पढ़ने बोलने की। तो जब हमको आएगा ही नहीं, हम खुद ही साक्षर नहीं है, तो मैं क्या किसी को साक्षर बनाऊंगा? स्पेशली वार्ड 41 की बात करें, आपने कहा आत्मा जी आएंगे अच्छे से काम करेंगे, अभी वाले अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अभी वाले तो ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह पे थी पिछले 5 साल से। क्या नाम है उनका? उनका कंचन देवी नाम है। नल जल की योजना की बात करूं, आवास योजना की बात करूं, पक्की नली, ये कितना हुआ है, कितना परसेंट हुआ? नहीं, जीरो, एकदम नहीं के बराबर हुआ है। अभी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले देखिए, आपके यहाँ पर बाहर अगर कैमरा ले जा सकते हैं तो ये गली को खोद करके छोड़ दिया गया है। जब इलेक्शन आया है तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। मैं राशन कार्ड बना दूंगी, मैं वोटर ID कार्ड बना दूंगी, मैं श्रम कार्ड बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, सब फ्यूचर में, भविष्य काल के में सब छोड़ दिया गया। आप पिछले 5 साल कहाँ थी? मंगल ग्रह पे थी। आप धरती पर उतर कर आई हैं। अभी सिर्फ वादा करने से नहीं होगा, उसको अमली जामा भी पहनाना पड़ता है। आसमा जी, आप अगर चुन के आती हैं तो क्या आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? एक अहम चीज जो आप इनिशिएट करना चाहेंगी जीतने के बाद? मेरी प्रायोरिटी होगी सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, कि यहाँ के लोगों को साक्षर बनाना, जो खास करके महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, और महिलाओं के साथ साथ जो वार्ड 41 की जनता है, जो उनको मैं सबसे, मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उनको पूरी एजुकेशन तो नहीं दे सकते, कम से कम उनको हम साक्षर तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब्रोड में आप नहीं है, वहाँ कुछ ज्यादा डेवलपमेंट देखा होगा है मुकाबले बिहार के, तो जाहिर सी बात है क्या कुछ वहाँ से भी आप सीख कर आई हैं जो यहाँ लाना चाहेंगे? अगर अब्रॉड से कंपेयर करें हमारे हिंदुस्तान को, ठीक है, तो स्टिल हमें बहुत वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने का। रही बात हमारे बिहार की, तो हमारे बिहार के लोग कहीं भी फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे बिहार के लोग ही टॉप चेयर पे बैठे हुए हैं। तो ये हमारे बिहार में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, ठीक है। तो बाहर कहीं भी आप जाएंगे तो हमारे बिहारी भाई बहन ही सबसे आगे हैं और वो एक इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो अब रही बात सुधार की, वहाँ की चीज़ हम यहाँ कैसे लाएंगे, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वार्ड को कैसे डेवलप करेंगे, ये क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? देखिए, इस वार्ड को सबसे पहला तो है ना, जात पात में भेदभाव, ऊंच नीच और मजहब की दीवारों को तोड़कर, सबसे पहला काम तो हम मानवता के आधार पर वोट मांग रहे हैं, ये सब पहले तोड़िए। ये जो होता है कि ये इधर और वो उधर, ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डेवलपमेंट, इलेक्शन तो आज आता है कल चला जाएगा, लेकिन जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो सालों भर काम करते हैं, उनको इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें, मैं चूंकि इनका प्रस्तावक हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आसमा खान को जीतने का शौक है, हवस नहीं है, हवस का शिकार नहीं है। वो जेन्युइन काम करने का एक शौक है, जीत जाएंगी तो और पावर मिलेगा और अच्छे से काम करेंगे।